अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 8 अलजीब्री इबारतें और इन पर अमल, हमारा ये सबक चल रहा था। इसमें आज हमारी इंशाल्लाह आखिरी मश्क चलेगी, जिसमें हमको यक मुतगय्यरी मसावातें हल करना सीखना है। यक मुतगय्यरी मसावातें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये आपने स्टैंडर्ड 6 में इससे पहले इसका हल करना सीख चुके हैं कि यक मुतगय्यरी मसावातें किस तरह हल करते हैं। इसकी शुरुआत छठी जमात में हो चुकी है। आपने 6 स्टैंडर्ड में इस तरह की मसावातें हल करना सीखी थी। तो उसमें आपने देखे होंगे यक मुतगय्यरी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया होगा। आप इन तमाम मसावातों पर गौर करें तो आप देखेंगे इन तमाम सवालात में आप देखेंगे एक मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ x है, यहाँ p है, या m है, या t। तो ये सवाल देखकर आपको याद आ गया होगा कि आपने 6 स्टैंडर्ड में इस तरह के सवालात हल करना सीखे हैं। तो इसको हल कैसे करते हैं, तो इसमें हमको मसावियत की मुख्तलिफ खुसूसियत इस्तेमाल करनी होती है। आपने मसावियत की मुख्तलिफ खुसूसियत पढ़ चुके हैं, जमई खुसूसियत, तफरीकी खुसूसियत, ज़रबी खुसूसियत और तकसीमी खुसूसियत। तो इन अलग अलग खुसूसियत का इस्तेमाल करके हमको इन मसावात को हल करना होता है। जैसे अब यहाँ पहले सवाल में आप देखेंगे कि x जमा 7 बराबर 4। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मुतगय्यर के साथ जो अदद जुड़ा है उसके साथ कौन सी अलामत है। तो अगर वो प्लस के साथ जुड़ा है तो हमको कभी भी जो भी अलामत दी है उसका अपोजिट नंबर यहाँ पर हमको लिखना है। तो +7 का मुतजाद अदद क्या होता है, -7। तो यानी यहाँ पर अगर जमा रहा तो हमको इसका उल्टा यानी तफरीकी खुसूसियत इसमें इस्तेमाल करनी होगी। कैसे, तो आपको क्या करना है, ये मुतगय्यर के साथ जो भी अदद दिया गया है उसका मुतजाद अदद यहाँ पर लिखना है। तो +7 का मुतजाद अदद क्या है, -7। तो मसावात का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर। अगर आप बाएं जानिब नफ़ी साथ कर रहे हैं तो आपको दाएं जानिब भी नफ़ी साथ करना होगा। यही मसावियत का उसूल है। अब हमने यहाँ पर तफरीकी खुसूसियत इसलिए इस्तेमाल किए ताकि ये +7 के साथ अगर हम -7 करते हैं तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 7 में से 7 गए तो 0। तो ये हट जाता है और यहाँ पर x बचता है। तो ये यहाँ पर x बचा और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 7 में से 7 गए 0। तो 0 आप चाहे तो 0 लिख भी सकते हैं, नहीं तो बाद में आप हटा भी देंगे, क्योंकि प्लस अगर 0 में x जमा करेंगे तो x आता है। अब 4 में से 7 नहीं जाते तो हम 7 में से 4 नफ़ी करेंगे। 7 में से 4 गए तो कितना आया, 3। और 7 की अलामत नफ़ी है इसलिए नफ़ी 3। x में 0 जमा किए तो क्या आया, x। तो ये बराबर हमारा आंसर आ गया नफ़ी 3। तो इस तरह से मसावात हल की जाती है। तो जो भी मुतगय्यर दिया है आपको देखना है कि उसके साथ जो भी अदद जुड़ा है आप उसका मुतजाद अदद लिखेंगे ताकि वो नंबर वहाँ से हट जाए और हमको x की या जो भी मुतगय्यर दिया उसकी कीमत हमको मिल जाए। तो इस तरह से हम मसावात हल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप दूसरा सवाल देखेंगे, 4p बराबर 12। अब 4 और p के दरमियान कोई अलामत नहीं, इससे पहले आपको बता दी कि कोई अलामत नहीं है मुतगय्यर और अदद के दरमियान, तो इसका मतलब यहाँ पर ज़र्ब है। तो ज़र्ब का अपोजिट क्या होता है, तकसीम। तो यहाँ पर हमको कौन सा अमल करना पड़ेगा, तकसीम का अमल करना पड़ेगा। तो जो भी मुतगय्यर के साथ अदद दिया है वो यहाँ पर हम तकसीम करेंगे। यहाँ पर जमा 7 था तो हमने इसका अपोजिट नफ़ी 7 किए। मुतगय्यर के साथ ये जमा में जुड़ा था, यहाँ पर ये ज़र्ब में जुड़ा, इसलिए इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तकसीम। तो हम दाएं जानिब भी क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं हमको बाएं जानिब भी वही काम करना है। दाएं बाएं दोनों तरफ हमको एक जैसा काम करना है, यही मसावात का उसूल है। अब यहाँ पर 4 से तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम किससे करेंगे, 4 से तकसीम। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 4 का 4, यहाँ पर क्या बचा, p। और यहाँ पर हम 12 को 4 से तकसीम करते तो आंसर कितना आता है, 3। आप इसी सवाल को अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप p के साथ जो भी अदद जुड़ा है उसको यहाँ से दूसरी जानिब ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, p के साथ ये ज़र्ब के साथ जुड़ा है, जब भी कोई अदद को बराबर के एक जानिब से दूसरी जानिब ले जाते हैं तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। जैसे ये ज़र्ब में है तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये हम 4 से इसको तकसीम करें तो भी हमारा आंसर आ गया।
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x के साथ जमा 7 जुड़ा हुआ है, तो हम जमा 7 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो जब हम जमा 7 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो इसकी साइन तब्दील हो जाएगी। ये +7 इधर जाके क्या बन जाएगा, -7। अब हम 7 में से 4 नफी करेंगे तो कितना आया, 3, और बड़े अदद की अलामत माइनस है इसलिए -3, वही आंसर आया। तो आप इस तरह से दोनों तरफ एक जैसे अदद लिखकर दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ इस तरह से भी नफी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये मेथड करो कि जो भी अदद जुड़ा है उसको एक तरफ ले जाओ और हल कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे m मुतगय्यर के साथ ये नफी 5 के साथ जुड़ा है, हम नफी 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो नफी 5 को हम बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये जमा 5 बन जाएगा, अलामत तब्दील हो जाएगी। अब ये दोनों जमा में हैं तो ये जमा हो जाएगी, 5 और 4 कितने हो गए, 9। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से मसावत हल करके मुतगय्यर की कीमत मालूम की जाती है। अब यहाँ पर अब चौथा सवाल देखेंगे तो ये t/3 = 6। तो मुतगय्यर के साथ जो t है, 3 जो जुड़ा है वो तकसीम के साथ जुड़ा है, बटे यानी तकसीम। तो हम जब तकसीम वाला अदद को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो तकसीम उधर जाके क्या हो जाता है, ज़र्ब हो जाता है। तो आप याद रखिए, जमा दाएं जानिब गया बराबर की दूसरी तरफ तो माइनस, अगर माइनस रहा वो उधर गया बराबर की दूसरी तरफ तो प्लस, अगर ज़र्ब वाला अदद है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो वो तकसीम, और अगर तकसीम वाला अदद है तो वो बराबर की दूसरी जानिब जाकर क्या हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। अब 6 और 3 को हम ज़र्ब कर देंगे तो 6 तिया कितना हो गया, 18। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम मसावात हल करते हैं। अब हमको अपनी मश्की सवालात 36 के सवालात इसी तरह हल करने हैं। मश्की सवालात 36 का हमारा पहला सवाल है, 3x - 11y में से तफरीक करना है 17x = 13y। अब इस तफरीक के हल के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, यानी इसको हल करना है और हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो इन चारों में से कोई एक सही मुतबादिल होगा। तो इसलिए हम इसको हल करके देखेंगे। आपने पिछली मश्क में तफरीक अलजिब्री इबारतों की तफरीक का अमल सीख चुके हैं, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। ये एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इस मश्क में दिया गया है ताकि आपका एक बार याद हो जाए। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस खोलते हैं। तो कॉस के आगे अगर प्लस साइन रही तो कॉस खोलते वक्त जो भी अदद दिया गया है वो जूं का तू वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर कॉस के बाहर माइनस साइन हो तो जब हम कॉस खोलते हैं तो अंदर वाले अदद की साइन चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। जैसे ये 17 के साथ जमा है तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, नफ़ी। इसी तरह अगर ये प्लस है तो ये बाहर आकर क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है। अब कॉस खुलने के बाद हम एक जैसे मुतगय्यर को बाजू में लाएंगे। जैसे 3x के बाजू में क्या आएगा, नफ़ी 17x, और इसी तरह नफ़ी 11y के बाजू में क्या आएगा, -13y। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये दोनों को हल कर लेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। तो ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहा तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 17 नहीं जाएंगे, इसलिए हम 17 में से 3 को नफ़ी करें तो 17 में से 3 गए तो कितना आया, 14x। चूँकि 17 में से कर रहे हैं इसलिए 17 की अलामत यहाँ पर लिखी जाएगी माइनस। अब ये माइनस माइनस रहा तो क्या होता है, प्लस। तो 11 में 13 को अगर हम जमा करते हैं तो कितना हो जाता है, 24। तो ये आया 24y, और दोनों की नफ़ी अलामत है इसलिए आंसर में क्या आएगा, नफ़ी। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम अपने मुतबादिल पर गौर करें तो इससे मिलता जुलता मुतबादिल तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब अगर हम ये दोनों पर गौर करें तो अगर इसमें हम कॉस खोलते हैं तो कॉस वाले बाहर वाले अदद से अंदर की दोनों अदद की ज़र्ब होती है, तो ये 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। 3 को 5x से ज़र्ब किए तो 15, तो ये 15x तो है नहीं, इसका मतलब हमारा ये भी जवाब नहीं है। अब बचा ये चौथा जवाब। तो ये चौथे जवाब को अगर आप देखेंगे, इसको कॉस खोल दीजिए। यहाँ पर उसने क्या किया है, कॉस में लिखा है, लेकिन अगर हम कॉस खोलते तो बाहर वाले अदद से अंदर के दोनों अदद की ज़र्ब होती है, आपने पिछले लेक्चर में सीख चुके। तो नफ़ी 2 की ज़र्ब 7x से भी होगी, और इसी तरह से नफ़ी 2 की ज़र्ब किससे होगी, 12y से भी। तो ये हो गया 2 सत्ते 14x, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस।
और ये 12 दूनी कितना हो गया 24y और ये माइनस। तो आप देखेंगे यही हमारा जवाब है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 है 23x की कुव्वत 2, y की कुव्वत 3 और z को ज़र्ब करना है नफ़ी 15x की कुव्वत 3, y और z की कुव्वत 2 से, और उसके बाद इन चारों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सवाल लिख लेंगे। 23x² y क्यूब और z, इसको हमको ज़र्ब करना है नफ़ी 15x की कुव्वत 3, y और z की कुव्वत 2 से। तो आपने ज़र्ब का अमल सीख चुके हैं। यक रुकनी की यक रुकनी से यहाँ पर ज़र्ब करनी है। ये पूरा यक रुकनी है क्योंकि इसके साथ दरमियान में कोई जमा नफ़ी बीच में नहीं लगा है, और ये भी यक रुकनी है। अब हम कैसे ज़र्ब करते, पहले अददों की अददों से ज़र्ब करते। तो 23 की ज़र्ब किससे होगी, नफ़ी 15 से। फिर इसी तरह जो मुतगय्यर सेम है उसकी ज़र्ब उसी मुतगय्यर से होगी। तो x² की ज़र्ब किससे होगी, x की कुव्वत 3 से, और y की कुव्वत 3 की ज़र्ब किससे होगी, y से। इसी तरह z की ज़र्ब किससे होगी, ये z की कुव्वत 2 से। अब हम ज़र्ब करेंगे 23 और 15 को सबसे पहले हम ज़र्ब करेंगे। तो आप यहाँ साइड में ज़र्ब कर लीजिए कहीं भी। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 तिया 45 के 5 हासिल आए 4, 15 का पहाड़ा 2 तक, 15 दूनी 30 और 4 मिलाए कितने हो गए 34। तो ये दोनों को ज़र्ब करने पर हमारा आया 345। अलामतों की भी ज़र्ब करना ज़रूरी है, प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब हम मुतगय्यर की ज़र्ब करेंगे। मुतगय्यर देखो एक जैसे है तो उनकी कुव्वतों की जमा होती है, तो ये जमा हो जाएगी तो कितना हो गया 3 और 2 5। इसी तरह y और ये y में देखेंगे 3 है और ये 1 है, तो ये एक जैसे कायदे है तो इनकी जमा हो जाएगी कुव्वतों की। तो ये 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4। इसी तरह यहाँ पर z भी देखेंगे कायदे से हमें इनकी कुव्वतों की जमा होगी। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो ये हो जाएगा z की कुव्वत 3। तो ये हमारा आंसर। अब इन चारों में से कौन सा है हमारा आंसर, तो आप देखेंगे ये पहला जवाब हमारा जो है ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल मसावातें हल कीजिए। तो अब हम अपनी मसावात पर आते हैं। हमने अभी पीछे एक बार यादा कर चुके हैं कि किस तरह से मसावात हल करते हैं। अब जैसे पहले सवाल में है 4x जमा 1/2 बराबर 9/2। तो कभी भी याद रखिए जब भी हम मसावात हल करते हैं तो मुतगय्यर वाले अदद को एक तरफ रखते हैं और मुतगय्यर के साथ जो भी अदद जुड़ा है उसको हम बराबर के दूसरी जानिब ले जाते हैं ताकि वो हल हो जाए। क्योंकि मुतगय्यर और ये इसके साथ मुतगय्यर नहीं लगाए, ये दोनों हल नहीं हो सकते। इसलिए हमारा काम क्या है कि हम जो भी अदद दिया है उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाए। तो हम क्या करेंगे, 4x को ऐसे ही रखेंगे और जमा 1/2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जमा 1/2 बराबर की तरफ दूसरी तरफ जाता है तो साइन बदल जाती है, प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, माइनस 1/2। ठीक है, ये उसूल हमेशा याद रखिए कि कोई भी अदद को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब ये 4x को ऐसे ही रखेंगे। अब आपने इस तरह की कसरें हल करना सीख चुके हैं कि कभी भी कसर हल करते वक्त उनके नसब नुमा यकसा होना चाहिए, तभी हम शुमार कुनिंदा की जमा या नफ़ी कर सकते। तो यहाँ पर नसब नुमा मसावी है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा की क्या कर देंगे, नफ़ी करेंगे और नसब नुमा को एक बार लिखेंगे। अब हम हल करेंगे कसर। 9 में से 1 गए तो कितना आया 8 और नीचे कितना आया 2। अब आप देखेंगे कि ये 8 और 2 से 8 तकसीम होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये बटे का मतलब होता है तकसीम। तो 8 को हम 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 चौक 8। तो हमारा इधर आया 4x बराबर यहाँ पर कितना आया 4। अब हम क्या करेंगे, x के साथ जो 4 है इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो आप देखेंगे x और 4 के दरमियान कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब है। तो जब हम इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब अगर ये 4 से तकसीम होता है तो काट देंगे और अगर नहीं कटता है तो वही हमारा आंसर। पर ये कट रहा है, 4 एका 4, तो 1/1 का मतलब होता है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में है 10 बराबर 2y + 5।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुतगय्यर जो है वो दाएं जानिब है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे हल कर रहे थे वैसे ही हल करेंगे। हम मुतगय्यर के साथ जो ये अदद दिया है पहले हम उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हम 2y को ऐसे ही रखेंगे और ये 10 को भी ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ हम जमा 5 को बाएं तरफ ले जाए, तो ये +5 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -5। तो अब हम नफ़ी कर देंगे, 10 में से 5 गए, कितने बचे 5 और बराबर 2y। अब आप चाहे तो उसको ऐसे ही रखो या आप चाहे तो 2y को इस तरफ लिख दो और 5 को इस तरफ लिख दो, क्योंकि हमने पूरा अदद इस तरफ ले जाए या पूरा इस तरफ ले जाए इसलिए यहाँ पर अलामत तब्दील नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y के साथ जो 2 है इसको भी हटा देंगे ताकि हमको y की कीमत मिल जाए और हमारी मसावत हल हो जाए। तो y और 2 के दरमियान कोई अलामत नहीं, यानी क्या है, ज़र्ब है। तो जब हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब 5 के पहाड़े, 5 को हमको तकसीम करना है 2 से, तो 2 के पहाड़े में तो 5 आता नहीं है, यानी ये तकसीम नहीं होगी, तो बस यही हमारा आंसर। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है 5m - 4 बराबर 1। तो ये मसावत भी हमको ऐसी ही हल करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अदद को दाएं जानिब ले जाएंगे, तो 5m ऐसे ही रखेंगे और नफ़ी 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो नफ़ी 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 4, साइन इसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब हम 5m ऐसे ही रखे और ये दोनों जमा हो रही है तो जमा करेंगे, 4 और 1 मिलकर कितना हो गया, 5। अब हम क्या करेंगे, हम 5 को भी यहाँ से हटाएंगे ताकि हमको m की कीमत मिल जाए। तो 5 यहाँ पर किस में है, ज़र्ब में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। ठीक है, ये उसूल हमेशा याद रखिए। अब ये कटता है तो काट दीजिए, देखो कटता है, 5 का 5, तो हमारा आंसर कितना आया, m बराबर 1। तो इस तरह से आपको मसावत हल करती जानी है। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो ये है 6x - 1 = 3x + 8। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इससे पहले आपने देखे तो मुतगय्यर सिर्फ एक ही बार रहता था, बाकी सब अदद होते थे। आप लेकिन देखेंगे यहाँ पर दाएं तरफ भी मुतगय्यर है, बाएं तरफ भी मुतगय्यर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मुतगय्यर है उसको एक तरफ ले जाएंगे और अदद को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम 6x के बाजू में क्या लेकर आएंगे, 3x। तो 3x ये पूरा अदद किस में है, जमा में, तो जब हम इसको उठाकर यहाँ ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3x। ठीक है, अब इसी तरह ये 8 जमा में, इसको इधर ही रखेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम है। हम नफ़ी 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो नफ़ी 1 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 1। ठीक है, अब हम ये दोनों हल कर सकते हैं क्योंकि ये मुतगय्यर दोनों मुशाबा रुकन है। तो 6x में से 3x नफ़ी किए तो कितना बचा, 3x बचा, और यहाँ पर 8 और 1 जमा हो गई तो कितने हो गए, 9। अब हमको आगे भी हल करना है, हमको 3 को भी उस तरफ ले जाना है, तो 3 यहाँ पर क्या है, ज़र्ब में है, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कटता है, तकसीम हो रहा है तो काट देंगे। तो ये 9 को 3 से हमको तकसीम करना है। देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 का 3, 3 तिया 9, तो कितना आया जवाब, 3/1। 3/1 का मतलब कितना होता है, 3। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब 5वां सवाल देखेंगे। 5वें सवाल में है 2 और ब्रैकेट में लिखा है x नफ़ी 4 बराबर 4x जमा 2। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम कॉस को खोलेंगे, ब्रैकेट को। आपने ब्रैकेट ओपन करना सीख चुके हैं कि जब भी यक रुकनी की 2 रुकनी से ज़र्ब होती है तो बाहर वाले अदद से जब कॉस खोलते हैं तो अंदर के दोनों अदद की ज़र्ब होती, यानी 2 की ज़र्ब किससे होगी, x से भी, और ये साइन वैसे ही लिखेंगे, और 2 की ज़र्ब किससे होगी, 4 से। तो सबसे पहले हम कॉस खोलेंगे और बाकी सबको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब ये कॉस खुल गया, अब ये ज़र्ब हो रही है तो हम ज़र्ब करेंगे, 2 को x से ज़र्ब किए तो कितना आया, 2x, और इसी तरह 2 और 4 की ज़र्ब होगी तो 2 चौक कितना हो गया, 8 बराबर 4x जमा 2। अब आप देखेंगे ये सवाल हमारे ये चौथे सवाल की तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुशाबा रुकनी 2x के बाजू में क्या लेकर आएंगे, 4x। तो 2x को ऐसे ही रखेंगे, 4x यहाँ पर जमा में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ नफ़ी। इसी तरह ये तो जमा में है और नफ़ी 8 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 8। ठीक है,
अब हम इसको हल करेंगे। 2x में से 4x नहीं होता है तो नफ़ी हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को नफ़ी करेंगे। 4 में से 2 गए तो कितना आया, 2x। अब यहाँ पर 4 की अलामत नफ़ी है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखे, नफ़ी। अब 8 और ये 2 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। 8 में 2 जमा किए तो कितना हो गया, 10। अब हमको क्या करना है, x के साथ जो अदद है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, नफ़ी 2 को उस तरफ ले जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि नफ़ी 2 और x के दरमियान कौन सी साइन है, ज़र्ब, तो इसलिए ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम होगा। ये यहाँ जाकर जमा नहीं होगा। अगर इन दोनों के दरमियान अगर इस तरह से कुछ होता, जमा होता, तब ये इधर जाके क्या हो जाता, जमा। लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, मतलब क्या है, ज़र्ब है, इसलिए नफ़ी 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तकसीम में। ज़र्ब का अपोजिट क्या होता है, तकसीम में। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते, इसलिए बताना ज़रूरी था, ठीक है। अब 10 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10, तो यह आया 5, और 1 प्लस 1 माइनस रहा तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से मश्क और यक मुतगय्यर मसावात हल करना आ गई होगी। अगर आपको ये तमाम सवालात आ गए समझ में, तो आप इस मश्क का जो छठा सवाल है वो आप खुद से कर लीजिए। शुक्रिया।